पहला हमारा प्रॉब्लम था कि सबस्ट्रेट स्टोर हमने नहीं किया था। इसकी वजह से सबस्ट्रेट हमें बारिश के मौसम में या तो मिला नहीं, या तो महंगा मिला, या हमारा बिजनेस स्टॉप हो गया, हमारे कस्टमर छूट गए। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हम अगले साल, इस साल जो गलती हुई वो हुई, अगले साल हम स्टॉक करके रखेंगे। मतलब हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। बारिश में अगर महंगा खरीदना पड़ रहा है तो वो महंगा भी नहीं पड़ेगा, और हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, कस्टमर का ट्रस्ट हमारे ऊपर बना रहेगा। तो मैंने ये चीज भी हमारे ट्रेनिंग में मोस्टली सिखाता हूं कि आप जब शेड बनाओगे ना, तो शेड में एक स्टोरेज के लिए भी जगह बचाओ। मोस्टली इंक्यूबेशन रूम, प्रोडक्शन रूम बहुत कॉमन है, लेकिन एक स्टोरेज, भूसा स्टोरेज रूम भी क्या आपके शेड में है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा प्रॉब्लम था ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में मानसून पे, जो कि जब आफ्टर स्टरलाइजेशन भूसे में पानी की मॉइस्चर ज्यादा रहता है। जब पानी ज्यादा रहता है, भूसे में मॉइस्चर ज्यादा रहता है, तो अगर हमने ज्यादा मॉइस्चर के साथ ही बेड फिलिंग कर ली तो बेड के निचले हिस्सों में पानी जमा होता है, लार्वा लग सकता है, भूसा सड़ सकता है, स्मेल आ सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि सही क्वांटिटी में मॉइस्चर होना चाहिए। आप कस के दबाओगे ना भूसे को आपके हाथ में, अगर उसमें से पानी गल नहीं रहा है और छोड़ने के बाद आपके हाथों को पानी भी लग रहा है, तो वो राइट मॉइस्चर क्वांटिटी है, और उस मॉइस्चर क्वांटिटी के साथ आप आपके ऑयस्टर मशरूम के बेड्स भर सकते हो। और वो जो राइट मॉइस्चर क्वांटिटी के साथ आपने जब बेड भरा, तो उस बेड में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन बाहर भी तो बारिश हो रही है और अंदर भी तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो उस मॉइस्चर को कम कैसे करें? मॉइस्चर को कम करने के लिए आपको बहुत ही पतली लेयर फैला के रखनी पड़ेगी, जो भूसे की बहुत ही पतली लेयर फैला के रखनी पड़ेगी। सूरज भी नहीं है, अगर सूरज है तो फिर ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, तो जल्दी से उसमें से मॉइस्चर कम होने के लिए फायदा होगा। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि वॉशिंग मशीन, पुरानी वाली सेकंड हैंड वॉशिंग मशीन लेते हैं, और वॉशिंग मशीन के अंदर बोरी में भूसा डाल के वॉशिंग मशीन में वो बोरी डाल देते हैं, और 5-10 मिनट में उसमें से ज्यादा मॉइस्चर निकल जाता है, और फिर मॉइस्चर कम हो जाता है, और भी बाद में वो बेड फिलिंग के लिए एग्जैक्टली आपको जितना मॉइस्चर चाहिए भूसे का, उस तरीके का मॉइस्चर हो जाता है, और आपकी बेड फिलिंग बहुत ही आसान हो सकती है। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि जो नए लोग हैं, जिनको पता नहीं है, जो वाटर स्प्रे करते हैं, मोस्टली उनको लगता है कि वाटर स्प्रे बैक पे ही करना होता है। वाटर स्प्रे बैक पे करना होता है, लेकिन कब? जब बैग को जरूरत है। बैग के ऊपर तो प्लास्टिक है, वाटर स्प्रे बैग के ऊपर करके वो तो नीचे ही आ रहा है। तो मोस्टली जब क्रॉप होता है हमारे बैग पे, और क्रॉप होने के कारण जब उस पर हम वाटर स्प्रे करते हैं, वाटर स्प्रे से जो हमारा फ्रेश ऑयस्टर मशरूम है उस पर अगर ओवर वाटर स्प्रे हो गया, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, बाहर भी बारिश हो रही है, और ओवर वाटर स्प्रे किया तो वो गलने लगता है, और गला हुआ मशरूम की क्वालिटी डैमेज हो जाती है। तो वाटर स्प्रे शेड आपके ऑयस्टर मशरूम के, फ्रेश ऑयस्टर मशरूम पे आपको वाटर स्प्रे नहीं करना है। कम से कम हार्वेस्ट करने के 12 से 18 घंटे पहले आपको उस फ्रेश ऑयस्टर मशरूम पे वाटर स्प्रे नहीं करना है, ताकि आपके फ्रेश ऑयस्टर मशरूम की क्वालिटी बेहतर रहे। तो ओवर वाटर स्प्रे कभी नहीं करना है। बारिश के मौसम में हार्डली आपको 1 या 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन जो मशरूम बड़ा हुआ है उस पर वाटर स्प्रे कम से कम करने की कोशिश करो। चौथा बड़ा प्रॉब्लम यह था ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में मानसून का, कि आपका जो फ्रेश ऑयस्टर मशरूम है, जो आप ड्राई करना चाह रहे हो, वो ड्राई नहीं हो रहा है। आपने फ्रेश ऑयस्टर मशरूम जब आप लगाते हो बारिश में, और फ्रेश ऑयस्टर मशरूम हार्वेस्ट करते हो, बेचते हो लोगों को, आपने अगर अच्छा मार्केट बनाया, जितना ग्रो किया उतना बेचा जा रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं बेचा गया तो आपको ड्राई करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना, क्या करोगे आप उसका? तो इसमें 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन यह है कि आप आपके ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में उतना ही क्रॉप लगाओ, मतलब उतना ही बैग्स लगाओ कि जितना फ्रेश ऑयस्टर मशरूम बारिश में निकलेगा, हर महीने निकलेगा, उतना बेच सको। डेली बेसिस पे जितना भी निकलेगा उतना बेच सको, पहला सॉल्यूशन। फिर भी कुछ मशरूम बचेगा, हर रोज जितना मशरूम ग्रो हो रहा है उतना का उतना बेचे जाने की गारंटी नहीं है। तो दूसरा सॉल्यूशन, जितना बेचा गया उतना बढ़िया, और आप ग्रो कर रहे हो वो भी लिमिटेड कर रहे हो, कि आपको जितना ग्रो कर रहे हो उतना बेचा जा ही रहा है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत बच गया तो उसका आप अचार डाल सकते हो, अचार डाल सकते हो, मजाक नहीं करो, अचार डाल सकते हो फ्रेश ऑयस्टर मशरूम का डायरेक्ट आप। तो जो बाकी का जो है वो अचार डालने के बाद उसकी 6 महीने से शेल्फ लाइफ आप अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन, कि आपने शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं दिया कि कितना मशरूम निकलेगा, कितना बेचा जाएगा, कितना अचार बनाएंगे, ड्राई करना ही पड़ रहा है। तो इस केस में अगर आपका बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत ज्यादा बैग्स लगा दिए आपने, 1000-2000 बैग्स लगा दिए, और आपने प्लानिंग नहीं करी प्रॉपरली, तो आपको एक
फूड ड्रायर या फिर एक हाइड्रेटर खरीदना पड़ेगा और उसमें आपको आपका फ्रेश ओस्टर मशरूम ड्राई करना पड़ेगा। तो ये 3 ऑप्शंस आपको अप्लाई करने पड़ेंगे आपके फ्रेश मशरूम को ड्राई करने के लिए। 5वां प्रॉब्लम ये था ओस्टर मशरूम कल्टीवेशन में मानसून में स्पेशली कि क्लीनलीनेस रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर स्पेशली आपका शेड अगर खेतों में है, नीचे मट्टी है, जमीन है, कीचड़ बन रहा है, हर जगह बारिश हो रही है, उसको कंप्लीटली ड्राई करना पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो जितना हो सके उतना, अगर आपका शेड छोटा है, पॉसिबिलिटी बनती है तो आप नीचे रेत डाल सकते हो। रेत पर बारिश अगर या फिर पानी अगर गिरता है तो सोख लेता है, ऊपर रेत ही रहती है तो क्लीनलीनेस मत बनाए रखेगा। अगर नीचे फर्श है या फिर टाइल्स है, फर्श है सीमेंट का, तो वहां तो आप क्लीनलीनेस मेंटेन कर पाओगे। बट कोशिश करो कि आपके जो वेस्ट, आपका पुराने बैग्स जो फेंक रहे हो, थोड़ा सा दूर फेंको, आपके शेड के बहुत नजदीक नहीं होनी चाहिए। और आपके शेड में प्लास्टिक्स जो कट कर रहे हो वो गिर के नहीं रहने चाहिए, भूसा नहीं रहना चाहिए कहीं। तो जितना क्लीनलीनेस आप रख सकते हो उतना क्लीनलीनेस मेंटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि जो चीजें साइड आसपास इधर उधर आप फेंक रहे हो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके कल्टीवेशन में, अगर क्लीनलीनेस सही से नहीं हुआ। तो 6वां प्रॉब्लम आता है लार्वा, मॉस्किटो, फ्लाई, इन सभी चीजों का। तो उस पर क्या सोल्यूशन है? इन सभी चीजों पे बहुत सारे सॉल्यूशंस, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, केमिकल सॉल्यूशंस हम हमारे ट्रेनिंग सेशन में सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ, ऑर्गेनिक वाला बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, कि आप प्योर नीम ऑयल लो। एक प्योर नीम ऑयल 10 ml लो, 10 ml प्योर नीम ऑयल, और उस पर आप 1 लीटर पानी में डालो और फिर 4-5 ड्रॉप लिक्विड सोप कोई भी या फिर 4-5 शैम्पू के ड्रॉप डालो, ताकि वो नीम ऑयल डिजोल्व हो जाए, और उसको शेड में हर जगह छिड़क लो, हर जगह शेड में छिड़क लो। और अगर बैग के अंदर लार्वा हो चुका तो बैग के अंदर इंजेक्ट भी करो। इसको कैसे इंजेक्ट करते हैं इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो आप हर जगह चूना पाउडर भी छिड़क सकते हो। चूना पाउडर से चीजों का पीएच बढ़ जाता है, उसको गर्म करता है और बैक्टीरिया और फंगस वगैरह छोटे मोटे को क्लीन कर देता है, क्लियर कर देता है, उसको किल कर देता है। तो उससे भी क्लीनलीनेस मेंटेन हो सकता है और ये बहुत सारे प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हो। इस तरीके के छोटी छोटी चीजें डिटेल में हमारे लाइव सपोर्ट के साथ अगर सीखना चाहते हो तो आप हमसे ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग भी ले सकते हो। हमारे ओयस्टर एंड मिल्की मशरूम कल्टीवेशन ट्रेनिंग की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे 7021370477 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काम कर रहा होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। कितने लाइक्स आए इससे हमारा जरूर हौसला बढ़ता है और हम इस तरीके से वीडियो करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। वीडियो के बारे में फीडबैक और अगला कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो ये भी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस आपको हमेशा मिल सके। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।